बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू टू माई चैनल स्टडीज़ फेयर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टोमेटा का। ठीक है, ये क्लास मैट्रिक का सिंध बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, उसका जो है ये सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम तो स्टोमेटा है, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा का ना तो स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है, यहाँ पर जस्ट उसकी फंक्शनिंग को बताया गया है कि वो फंक्शन कैसे करता है, यानी गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है स्टोमेटा के थ्रू, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर में हम पूरे में जितने भी टॉपिक्स हैं ना, उसमें हम गैसियस एक्सचेंज का ही देखेंगे, किस तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। तो यहाँ पर भी इस टॉपिक में स्टोमेटा में भी हम यही देखेंगे कि स्टोमेटा के थ्रू किस तरह से जो प्लांट्स हैं, जाहिर सी बात है जो स्टोमेटा होते हैं ना वो प्लांट्स में होते हैं, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। स्टोमेटा के थ्रू किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है हम वो इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो जो स्टोमेटा वर्ड है उसका सिंगुलर होता है स्टोमा। जैसा कि हम हर टॉपिक के पहले उस टॉपिक का मतलब समझते हैं, तो इस टॉपिक का भी मतलब समझेंगे। तो इसका सिंगुलर होता है जी स्टोमा, जिसका मतलब होता है माउथ। ठीक है, अब इसको माउथ क्यों कहते हैं? इसका माउथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे होल्स कहते हैं, आप इजी लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि ये स्पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं लीफ के, प्लांट का जो लीव होता है ना उसकी सरफेस पर। ठीक है, ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, इन होल्स ये माउथ की तरह होते हैं ना। ठीक है, होल्स होते हैं। ठीक है, इनको इसीलिए होल्स होने की वजह से, सुराख होने की वजह से हम इनको माउथ कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि माउथ इनको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक तो गैसेस एक्सचेंज भी होता है और दूसरा यहाँ से ट्रांसपायरेशन भी होती है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? पानी का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना प्लांट की बॉडी में, उसका रिमूवल होना स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू रिमूव होता है, तो उसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसको माउथ जो है वो इन दो वजूहात की वजह से भी कहते हैं, और दूसरा ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा होता है जो जहाँ से जो है जो गैसेस एक्सचेंज भी होता है और हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी होती है, तो दैट्स वाई इसको स्टोमेटा कहते हैं। और ये होल की तरह दिखते हैं, तो इसलिए भी हम इसको किसी चीज़ का माउथ कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बोतल वगैरह का माउथ होता है तो वो एक होल टाइप होता है ना, आप वाटर बोतल लें, तो इसी तरह से ये भी एक होल टाइप होता है प्लांट्स के लीव्स में। ठीक है, इसलिए हम उसको स्टोमेटा कहते हैं, यानी कि माउथ। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। उसके बाद इसकी लोकेशन देखते हैं हम, तो ये लीफ के एपिडर्मिस लेयर पर होते हैं। एपिडर्मिस का क्या मतलब होता है कि 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। ये देखें, ये प्लांट का जो लीव होता है ना उसकी 3 लेयर्स होती हैं लाइक दिस। ठीक है, अब स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? प्लांट तो जो स्टोमेटा होता है ना वो इसकी 3 इस तरह से लेयर्स होती हैं लीव्स की। ठीक है, प्लांट का जो लीव होता है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। बीज वाली को हम कहते हैं डर्मिस। ठीक है, जैसे ह्यूमन स्किन की आपने पढ़ा होगा कि 3 लेयर्स होती हैं, बीच वाली को हम कहते हैं डर्मिस, नीचे वाली को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, बिलो। ठीक है, और एक होती है उसके ऊपर, ये जो मैं डबल कर रही हूँ ना इसे, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अबव। ठीक है, एपी का मतलब होता है अबव। इसीलिए जो डर्मिस से ऊपर वाली लेयर होती है ना, डर्मिस मिडल वाली, एपिडर्मिस उससे ऊपर वाली, और जो है वो हाइपोडर्मिस डर्मिस से नीचे वाली। एपिडर्मिस में होते हैं हमारे पास स्टोमेटा। ठीक है, जो उसकी अपर लेयर होती है ना प्लांट के लीफ की। ठीक है, ये जैसे कि ये लीव है, अभी लीव ऐसा ही बना है तो कॉम्प्रोमाइज किएगा। ये लीव है। ठीक है, अब इस लीफ की जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ पर होते हैं जी स्टोमेटा, जिनके थ्रू हमारे पास होती है जी गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, और ट्रांसपायरेशन। वैसे तो ये जो है लीफ के 2 साइड्स होती हैं, तो नीचे वाली साइड पर होते हैं हमारे पास स्टोमेटा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो स्टोमेटा की पोजीशन का होते हैं, ये एपिडर्मिस में होते हैं, जो कि प्लांट के लीफ की एक लेयर है। ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अच्छा, अब स्टोमेटा का हम जरा सा यहाँ से फंक्शनिंग देखते हैं कि फंक्शनिंग क्या है। स्टोमेटा इज वन ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट्स दैट इज यूज्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, कि जो स्टोमेटा है ना, अच्छा ये वाली जो वर्डिंग है ना, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वाली वर्डिंग बुक में नहीं लिखी हुई है, बुक में थोड़ी डिफरेंट है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ऐड किया, डिफरेंट टच दिया यहाँ पर। आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला ऐड करें अपनी बुक वाले में तो आपको बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, तो बैक आते हैं अपने टॉपिक पर। स्टोमेटा इज वन ऑफ द एसेंशियल एट्रीब्यूट। एसेंशियल एट्रीब्यूट का क्या मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है
जिसको हम यूज़ करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ज़्यादातर जो मैक्सिमम उनकी या जो सबसे ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होती है ना वो उनकी स्टोमेटा के थ्रू होती है, ठीक है। ज़्यादातर वो अपने ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। इसीलिए जैसे स्टोमेटा जो है ना वो एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है जो कि हमें चाहिए होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए। हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को चाहिए होता है, क्योंकि ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में स्टोमेटा नहीं होते हैं, ठीक है। ये जस्ट प्लांट के बॉडी में होते हैं और प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर स्टोमेटा ना हो तो प्लांट्स अपनी बॉडी में से ना तो प्रॉपरली गैसेस एक्सचेंज कर पाएंगे और ना ही जो है वो ट्रांसपायरेशन कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसका फंक्शन देखें। इट फंक्शंस एज द माउथ ऑफ द प्लांट। अब देखें यहाँ से आपको समझ में आ रहा है इसको माउथ क्यों कह रहे हैं, कि ये प्लांट के माउथ की तरह वर्क करता है एंड इज कॉल्ड स्टोमा, और इसको हम इसीलिए स्टोमा कहते हैं। माउथ की तरह वर्क करने का क्या मतलब है कि जिस तरह से हमारे माउथ से, इसको मतलब क्यों हमने माउथ रखा, इसलिए रखा कि जिस तरह से हमारे माउथ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम अपने माउथ के थ्रू भी इनहेल करते हैं, ठीक है, और नोज के थ्रू भी करते हैं। हमारे माउथ के थ्रू इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, हम जो स्लाइवा है वो भी हम रिमूव कर देते हैं अपने माउथ से, ठीक है। जैसे हमारे माउथ की फंक्शनिंग होती है, इसी तरह स्टोमेटा में, प्लांट्स में स्टोमेटा की फंक्शनिंग होती है कि वो स्टोमेटा के थ्रू, जैसे हम अपने माउथ के थ्रू एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, नोज के थ्रू करते हैं, इसी तरह प्लांट जो है वो स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। इसीलिए जो है वो स्टोमेटा को प्लांट का माउथ कहा जाता है, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम स्टोमेटा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमा भी कहते हैं या स्टोमस भी कहते हैं, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है और इसका मतलब माउथ होता है, आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टोमेटास आर द माइन्यूट ओपनिंग्स जनरली फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, ठीक है। ये क्या होती है, माइन्यूट ओपनिंग्स होती है, बहुत छोटे छोटे इस तरह से सर्कल्स होते हैं लीव्स पर, जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टोमेटा क्या होता है। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, कि स्टोमेटा के थ्रू हम गैसेस एक्सचेंज कैसे करेंगे। अब आते हैं हम टॉपिक पर। ये देखिए, हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं, हमने हर वीडियो में पिक्चर के थ्रू समझते हैं, तो यहाँ पर भी हम समझेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर देखिए हेडिंग दी गई है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, के ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह से हो रही है। अब ये देखिए, स्टोमेटा क्लोज्ड एंड स्टोमेटा ओपनड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 हेडिंग्स आ रही है, आप नीचे देख लीजिए कि 1 न्यूक्लियस है, सेकंड क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, ठीक है, गार्ड सेल है, और जो है ये हमारे पास सेल वॉल है। अच्छा, अब स्टोमेटा आपको मैंने बताया था कि वो जस्ट एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ठीक है, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस। वो ओपनिंग, ये जो है ना, ये आपको ये पूरा मिला के, ये दोनों मिला के ना, जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं, जहाँ से मैं आउटलाइन करती हुई आ रही हूँ, ये दोनों मिलाकर एक स्पोर बनेगा, ठीक है। ये दोनों मिलाएंगे हम तो एक बनेगा स्टोमेटा, एक स्टोमेटा बनेगा इस तरह से एक सर्कल टाइप होता है। इसको हम कहते हैं, ये एक माइन्यूट ओपनिंग है, जो इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो इन दोनों, अब ये नहीं कहिएगा कि ये स्टोमेटा है या ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा नहीं है, इन दोनों को मिलाने से स्टोमेटा बनता है। ये तो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। स्टोमेटा बनता है किन से है, 2 गार्ड सेल से बनता है, ठीक है। गार्ड सेल से बनता है स्टोमेटा, लेकिन स्टोमेटा खुद क्या है, ये एक माइन्यूट ओपनिंग है। ये कंफ्यूज मत करिएगा ना, मिक्स करिएगा कि स्टोमेटा खुद एक माइन्यूट ओपनिंग है और वो बनता 2 गार्ड सेल से है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर इस पिक्चर में शो कर दिया है। ये एक गार्ड सेल है और एक ये गार्ड सेल है, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि वो एक स्मॉल ओपनिंग होती है, स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग होती है। वो ओपनिंग ऑलवेज हमेशा ओपनिंग नहीं रहती है, रात को वो स्टोमेटास बंद हो जाते हैं और डे टाइम में स्टोमेटास ओपन होते हैं। अब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड कैसे करती है। देखिए, ये स्टोमेटा क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पर रात है। ये देखिए, स्टोमेटा क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पर रात है। स्टोमा, अच्छा यहाँ पर स्टोमा लिखा हुआ है। स्टोमा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोमेटा की बात हो रही है, ठीक है। अगर ज्यादा सारे स्टोमेटा होंगे तो हम स्टोमेटा बोलेंगे। अगर एक स्टोमेटा, जैसे यहाँ पर शो किया गया दोनों फिगर्स में, तो इसलिए यहाँ पर इसको स्टोमा बोलेंगे।
सो ये स्टोमा यहाँ पर क्लोज है, ये स्टोमा यहाँ पर ओपन है। अब इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड किस चीज़ पर करती है, क्यों ये ओपन है और ये क्यों क्लोज है, और डे टाइम में ये क्लोज क्यों ओपन क्यों होता है और रात में ये क्लोज क्यों होता है। इसलिए क्योंकि डे टाइम ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, इनमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है, आपने पढ़ी होगी डेफिनेशन, ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कि क्लोरोफिल जिस भी ऑर्गेनिज्म में होता है वो अपना खाना खुद तैयार कर सकता है, और वो किस चीज़ से, किस प्रोसेस से तैयार करता है, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो होता क्या है, गार्ड सेल्स में, जो गार्ड सेल्स हैं, आपको ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ये क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का मैटर होता है जिसके थ्रू प्लांट्स या बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है, ये भी याद रखिएगा, या फंजाई, कुछ फंजाई में भी होता है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो गार्ड सेल्स में है हमारे पास जी क्लोरोफिल। तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि यहाँ पर फूड की प्रिपरेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो नाइट टाइम में, जब डे टाइम में जब यहाँ पर बनता है जी खाना, अभी तो ये ओपन है, यहाँ पर आता है, ये डे टाइम है, डे टाइम है। ठीक है, डे टाइम में ये ओपन होते हैं, तो हम अभी यहाँ पर डे टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो डे टाइम में, डे टाइम में होती है, आपको पता है कि डे टाइम में हमारे पास होती है जी सनलाइट। ठीक है, और इनमें पाया जा रहा है क्लोरोफिल। अब सनलाइट और क्लोरोफिल मिलते हैं तो आपको पता है हमेशा बनती है फूड। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि वो जो ग्लूकोज बन रहा है ना, उसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इस पे पड़ रही है जी सनलाइट, और दूसरा इसके पास क्लोरोफिल भी है, तो ये बनाएगा जी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाएगा, या उसको हम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब जैसे ही ग्लूकोज बना, तो पहले ये जो गार्ड सेल थे ना, ये टर्जिड नहीं थे, यानी कि हार्ड नहीं थे, यानी कि इनमें कोई खिंचाव नहीं था, ये बिल्कुल रिलैक्स थे। लेकिन जैसे ही इसमें जो है वो बनना स्टार्ट हुई फूड सनलाइट के प्रेजेंस में डे टाइम में, तो इन्होंने क्या किया, ये हो गए टर्जिड, यानी कि हार्ड हो गए, यानी अकड़ गए। और ये क्या हुआ कि ये एक दूसरे से अलग हो गए, और ये इस तरह की इनके दरमियान में एक ओपनिंग बन गई। ठीक है, ये एक ओपनिंग बन गई, इसी ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और ये बनी किन से है, ये दो गार्ड सेल से बनी है, ये वाला गार्ड सेल और ये वाला गार्ड सेल, ये दो गार्ड सेल्स होते हैं जिनसे हमारे पास स्टोमेटा बनता है। आपको नजर आ रहा है स्टोमेटा डे टाइम में क्यों बना, क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ स्टोमेटाज में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने की वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, जिसकी वजह से इनकी टर्जिडिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, और ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए और उन्होंने एक होल बना दिया, और वो होल कहलाता है स्टोमेटा। ठीक है, जिस तरह से एक आप टर्जिडिटी का एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, जैसे एक शॉपर जो है, एक प्लास्टिक बैग है, वो खाली होता है। ठीक है, जब वो खाली होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल इलास्टिसिटी उसमें होती है। ठीक है, इलास्टिसिटी होती है, आप उसको किस तरह से भी जो है वो हैंडल करेंगे, या उसको आप कह सकते हैं मड़ोड़ना जिसे हम कहते हैं, वो करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जब आप उसके अंदर कुछ फिल करेंगे, लाइक वाटर फिल कर दिया आपने, या आपने उसके अंदर मिल्क फिल कर दिया, तो वो फूला फूला हो जाता है, वो टर्जिड हो जाता है। सेम यही चीज होती है हमारे पास टोमेटा में। जब टोमेटा खाली होते हैं, खाली होने का मतलब ये है कि जब उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली उनमें कोई फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं होता, यानी कि ग्लूकोज नहीं होता, और जब ग्लूकोज नहीं होता तो टोमेटास खाली होते हैं। जब वो खाली होते हैं तो उनमें भी इलास्टिसिटी होती है, यानी कि वो भी थैली की तरह, जो प्लास्टिक बैग था उसकी तरह वो भी नॉर्मल होते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या होता है, वो फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और इसी वजह से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और हमारे पास टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये होता है डे टाइम में। डे टाइम में क्या होता है, क्योंकि हमें सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, जो कि इसकी वजह होती है उस टोमेटा के ओपन होने की। ठीक है, अब डे टाइम तो हमने डिस्कस कर लिया। नाइट टाइम में क्या होता है, अब ऑब्वियसली जो ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, हर सेल को खाने की जरूरत है, तो प्लांट क्या करता है, उसे यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, अब नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं, जो फूड उन्होंने बनाया था वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और ये दोबारा इलास्टिक हो जाते हैं, और एक दूसरे से इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं, और टोमेटा हमारा
क्लोज हो जाता है। सो ये स्टोमेटा ओपन हो जाता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स, और ये क्लोज हो जाता है क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब यहाँ पर आते हैं जी गैसेस एक्सचेंज की बात। अब ओपनिंग क्लोजिंग देख लिया आपने, अब हम देखते हैं अब जी गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है इनमें से। अब जैसे ही स्टोमेटा हो गया जी ओपन, ठीक है, स्टोमेटा हो गया ओपन, अब क्या होगा कि जो प्लांट के डे टाइम में, जस्ट ये डे टाइम में होता है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटास के थ्रू जस्ट डे टाइम में होता है क्योंकि स्टोमेटास खुलते ही डे टाइम में, नाइट टाइम में वो बंद होते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में वो बंद होते हैं। आपको मैं एक यहाँ पर बात क्लियर कर दूं कि नाइट टाइम में जो है ना वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? क्योंकि उनके अंदर अब उन्होंने सारा दिन की होती है जी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की यानी कि उन्होंने ग्लूकोज बनाया होता है कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, ठीक है। अब नाइट के टाइम पर जब वो उसी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोसेस में रिलीज हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी से हम ग्लूकोज को जब हमारी बॉडी तोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, उसको हम बाहर हम हवा में निकाल देते हैं। इसी तरह से रात के वक्त प्लांट भी जब अपनी फूड यूटिलाइज करते हैं तो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो फिर रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो रात के टाइम पे अगर हम प्लांट्स के पास अगर कभी बैठे ना तो हमारे माइंड पे उसका इफेक्ट होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई इसके जो है भूत प्रेत की बातें करने लग जाते हैं। तो वो कुछ नहीं होता है, वो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट होता है जो कि हम प्लांट्स के पास बैठने की वजह से हम पर हो जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत है कि प्लांट्स सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन को ही इनहेल, कार्बन डाइऑक्साइड को ही इनहेल करते हैं, कभी उसे एक्सहेल नहीं करते या ऑक्सीजन को कभी इनहेल नहीं करते, ये गलत है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस उनमें भी होता है, ठीक है, प्लांट्स में भी होता है। वो डे टाइम में थोड़ा स्लो होता है लेकिन नाइट टाइम में वो जो है वो हाई रेट पर होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जो कि हमारा टॉपिक भी है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स का, ठीक है, तो उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। खैर अभी हमारा टॉपिक जो है वो स्टोमेटा का था। अब देखें डे टाइम में जब स्टोमेटा ओपन होगा तो अब यहाँ से आसानी से जी हमारे पास ऑक्सीजन बाहर आ सकती है, क्योंकि डे टाइम में ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्लांट में ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है और वो बाहर आ जाती है। और अंदर जो है डे टाइम में प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के थ्रू इस तरह से अंदर चली जाती है, ठीक है, CO2 इस तरह से हो जाता है जी यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स में वेल मॉडिफाइड हमारे तो लंग्स हैं ना जिनके थ्रू हम करते हैं रिस्पायरेशन, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, एल्वेलाई के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई मॉडिफाइड ऑर्गन नहीं है, इसीलिए प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, शेयर करें। एंड अल्लाह हाफ़िज़।